कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने पार्लियामेंट में पेश करदा आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम के ड्राफ्ट पर मुशावरत मुकम्मल। इजाफी तरमीम पर कल तक हतमी फैसला लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने और बलूचिस्तान में असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ पर हुकूमत ने वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालतों के क़याम और ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले करने की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। MQM की बल्दियाती नुमाइंदों को फंड देने से मुतालिक तरमीम पर भी इत्तफाक कर लिया गया। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ 27वीं तरमीम की मुखालफत करती है। आमिरों के दौर में आईनी तरमीम में भी बड़ा वक्त लगा, 6 माह लगे। 18वीं आईनी तरमीम को 9 माह लगे। आइन में तरमीम किसी इमारत की बुनियाद से छेड़छाड़ है। गलती पर पूरी इमारत गिर सकती है। आप किसी इमारत की बुनियाद को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ इस्तिस्ना के लिए हो रहा है। 27वीं तरमीम का सबसे बड़ा जहर ट्रांसफर ऑफ जजेस है। हुकूमत खुद ही आईनी अदालत के जजेस तैनात करेगी और खुद ही अपने हक में फैसले लेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज को सुप्रीम, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बना दिया। सारी ताकत एक विफाकी आईनी अदालत को दी जा रही है। ऑपोजिशन ने तरमीम के सिर्फ अदलिया से मुतालिक एक नुक्ते पर तकरीरें की। इसका मतलब है कि ऑपोजिशन ने तरमीम के बाकी निकात को तस्लीम कर लिया। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद का सेनेट में खिताब। कहा, अली जफर ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उन्हें पसंद है, तस्वीर का वो रुख नहीं दिखाया जिसने अदलिया को पार्टी के आलाकार में बदलने की कोशिश की। जज के चौके के नीचे एक सियासी जमात का झंडा छुपा लिया और इसके मकासद के लिए किरदार अदा किया। अब जरूरी है कि निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। पीपल्स पार्टी के मसरूर एहसन ने कहा, ऑपोजिशन में हिम्मत है तो बगावत करे। आप सियासी लोगों के साथ कानून साजी करने को तैयार नहीं, आप बात किसी और के साथ करना चाहते हैं। मुल्क बहुत खतरनाक हालात से गुजर रहा है। आप बातचीत के दरवाजे बंद ना करें, मुज़ाकरात से सब रास्ते खुल सकते हैं। सेनेटर मसरूर एहसन ने ऑपोजिशन के लिए शेर भी पढ़ा। ऑपोजिशन के मौजूद दोस्तों का बहुत एहतराम करता हूँ और शायद ये दुखी भी हूँ, और लेकिन दुखी के साथ साथ ये सब कंफ्यूज हैं। आप आइन में तरमीम की बात करते हैं और उसमें कहते हैं ये तजवीज़। दूसरी तरफ जो असल बात होती है, परवेज़ रशीद साहब ने कह दिया, वहाँ आप खामोश रहते हैं। इसका मतलब कुछ दाल में काला तो कहीं चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि देखो भाई, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, वज़ारत ख़ारजा ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से मुतालिक जामे और शवाहिद पर मबनी मौक़िफ़ पेश किया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। सिफारती ज़राए का कहना है कि गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया है। इसकी तफसील जानते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा ने हमें ज्वाइन किया है। ज़रमीन, क्या मौक़िफ़ पेश किया गया है, ये बताइएगा। वज़ारत ख़ारजा ने क्या बताया? देखिए, वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बताया गया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में नुमाया इजाफा हुआ है। तालिबान हुकूमत ने वादों के बावजूद कोई अमली इकदाम नहीं किया। पाकिस्तान ने 4 साल सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करके जवाबी कार्रवाई से गुरेज किया, लेकिन तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इकदाम करने से इनकार किया। अफगान वक्त ने मुज़ाकरात में असल मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश की है, जिस पर सिफारती ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो तासुब से बालातर हक़ाइक़ पर और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है और पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है और पाकिस्तान अफगानिस्तान सूरत हाल को सिफारती महारत और इखलाकी बर्तरी से संभाल रहा है। सिफारती ज़राए ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर पज़ीराई हासिल कर रहा है, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से। आपने इस खबर की तफसील शेयर की, शुक्रिया आपका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची का रब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान सालिसी और मुसालिहत की पेशकश की है। इसकी तफसील जानते हैं एजाज़ सैयद से। जी एजाज़। जी बिल्कुल, ये एक राब्ता नहीं हुआ, 2 राब्ते हुए हैं। सबसे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत, जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है, इसके वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी, इनके दरमियान बातचीत हुई है। और इस बातचीत का तनाज़र यही है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पाई गई है और जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं इस्तांबुल में, उस तनाज़र में ये बात हुई है। और उसके बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी तफसीली बात की है। ईरान ने पेशकश की है बाज़ाब्ता तौर पर कि वो ईरान की सरजमीन के ऊपर या किसी और जगह के ऊपर पाकिस्तान और जो तालिबान है उनके नुमाइंदों को बिठाने के लिए
तैयार हैं ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम हो। लेकिन आपको पता है कि आज पाकिस्तान ने भी बाज़ाब्ता तौर पे एक बयान जारी किया है और बताया है कि किस तरीके से इस्तांबुल में पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान जो अफगान तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो किस तरीके से नाकाम हुए। जी बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद। रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से 1.5 करोड़ रुपए माहाना वसूल करने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। FIA ज़राए का कहना है कि NCCIA के सब इंस्पेक्टर ने शौहर पर तशद्दुद की वीडियो खातून को भेजी। खातून ने शौहर की रिहाई के लिए 80 लाख रुपए दिए। बाकी 13 गैर मुल्कियों की रिहाई के लिए 12 मिलियन रुपए वसूल किए गए। कानूनी लवाजमात पूरे करने के लिए मजीद 10 लाख रुपए वसूल किए गए। इस छापे से हासिल 2 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम तकसीम की गई। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज मुल्की और गैर मुल्की फनकार रक्स से शाम सजाएंगे। आर्ट्स काउंसिल कराची के ऑडिटोरियम 1 में परफॉर्मेंस होगी, लेकिन जॉन एलिया लॉन में भी स्क्रीन नस्ब की गई है। जियो और जंग मीडिया ग्रुप मेले का मीडिया पार्टनर है। इसकी तफसील बता रहे हैं वलीद अहमद। आर्ट्स काउंसिल कराची में हर रोज़ सकाफत की नई कलियां खिलती हैं। हर रोज़ मशरिक व मगरिब के फ़नकार अपनी सकाफत के तहाइफ साथ लाते हैं। आज की शाम रक्स के नाम रहेगी। ऑडिटोरियम 1 में पाकिस्तान की मारूफ डांसर निगहत चौधरी परफॉर्म करेंगी। इसी के साथ अमरीका, बरतानिया और कोलंबिया के डांसर्स भी अपने जलवे दिखाएंगे। अगरचे ऑडिटोरियम 1 में तैयारी हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जॉन एलिया लॉन में भी कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, स्क्रीन सेट कर दी गई है। जो परफॉर्मेंस ऑडिटोरियम 1 में होगी उसको बाहर भी दिखाया जाएगा। इसी सबब ये स्क्रीन लगाई गई है और उसके साथ साथ ताकि अपनी सकाफ़त का भी इजहार किया जाए। सिंध की एक सकाफ़त का इंतहाई अहम हिस्सा रैली को भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि बैरून मुल्क से आने वाले फ़नकार देख पाएँ कि पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान की तहज़ीब किन चीज़ों से वाबस्ता है। अगर आप भी पाकिस्तान की सकाफ़तों के मुख्तलिफ कलर्स देखना चाहते हैं, अगर दुनिया की तहज़ीब, दुनिया की सकाफ़तों का मुशाहिदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आना होगा आर्ट्स काउंसिल कराची। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने मुजवज़ा आईनी तरमीम का पूरा ड्राफ्ट मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने 49 तरमीम की शिकवार मंजूरी दे दी। काबीना से मंजूर शुदा 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा कल ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। तफसील जानते हैं आसिफ बशीर चौधरी से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, जो तरका कमेटी थी कानून और इंसाफ की, कौमी असम्बली और सेनेट की, उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के उस मुजवज़ा जो तरमीम है उसकी मंजूरी दे दी है जिनकी काबीना से अप्रूवल ली गई थी। ये कुल 49 तरमीम है 27वीं आईनी तरमीम की, और इन 49 तरमीम की कसरत राय से मंजूरी जो है वो दी गई है और इनको कल सेनेट में एक रिपोर्ट की सूरत में जो है वो पेश किया जाएगा। अब वक्फे के बाद एक मरतबा फिर इजलास शुरू हुआ है और अब उन तजावीज़ पर दोबारा से गौर किया जा रहा है। पार्टी क़यादत से मशवरे के बाद जो दो मुख्तलिफ जमातों की तरफ से आई थी, एक तो जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली के हवाले से ANP की तजवीज़ है, और दूसरी जो तजवीज़ है वो बलोचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने के हवाले से बाप पार्टी की। चौधरी आपसे डिटेल्स लेते रहेंगे, शुक्रिया।